Spurs are going to blow next. The prodigal son turned Messiah gets his second 100 in successive. India have won in dramatic style. The whole of Bengal are on their feet. Diego! Not that important. He's gone the next ball. The dream has diminished for Carlos Brathwaite. Unbelievable scenes here at the Broadway. बस टॉपिक मैच बनते रहे। टॉपिक बस एक ही है, जानते हो क्या है? टॉपिक वो टॉपिक है हम पाक बनने वाले। तो उमर, आज हम पहले बता दे रहे हैं, हमने अपना रोस्ट करवाने के लिए सामने से बंदा बुला रखा है। बोल भाई, आज तू बोल। इंडिया क्या करता उस मैच में जो जीत सकता था? इंडिया को क्या करना चाहिए था? और क्या लगा था कि ये होगा? नहीं लगा तो अब उम्मीद तो रहती है दिल में। यार लगा तो देखो, जो भी पाकिस्तान क्रिकेट देख रहा था, आपके पास इस वक्त दुनिया के जो टॉप तीन ओपनिंग प्लेयर्स हैं, स्पेशली फॉर यूएई कंडीशंस, बाबर आजम और रिजवान, आपके पास बहुत अच्छे ओपनिंग प्लेयर्स थे। ठीक है, शाहीन, सबको इंडियंस को यही लग रहा था कि पता नहीं वही ये तो 2019 वाला होगा, और जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ तो सब चलते हैं, और फिर ये शादाब इमाद वसीम इज़ अ वेरी गुड पावर प्ले बॉलर इन द यूएई। आई डोंट थिंक कि इंडियन टीम ने कोई मैचअप्स, कोई डेटा देखा है। उन्होंने बस उन्होंने टिपिकल शोएब अख्तर स्टाइल सुबह उठे, दुआ शुआ मांगी और फील्ड। टू बी फेयर, टीम ने देखा होगा, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट द रूट शॉक्स दैट इंडियन फैंस गॉट ना अबाउट, स्पेशली अबाउट रिजवान एंड शाहीन, मतलब दिल खुश हो गया मेरा, मैं बता रहा हूँ। मतलब इवन द अदरवाइज लॉजिकल फैंस जो थे ना, वो भी मतलब शॉक हो गए थे। मैं तुम दोनों इंडियन से पूछ रहा हूँ कि कितनी बार तुम दोनों का क्या मतलब है? मतलब तुम क्या हो? मैं तो नहीं, बिफोर दिस गेम कितनी बार तुमने एक लेफ्ट आर्मर सीमर की अंदर आते हुए गेंद से रोहित को एलबीडब्ल्यू होते हुए देखा है? बहुत बार। मैं तो विजुअलाइज करता हूँ ये। एग्जैक्टली, लाइक दिस इज लाइक लिट। भाई मुंबई इंडियंस का नेट एक्चुअल डॉक्यूमेंट्री देखोगे ना, जो नेट की रिकॉर्डिंग होती है, तो उसमें ट्रेंट बोल्ट यही करता रहता होगा उसको। हाँ, तो मेरा पॉइंट ये था कि क्या, जो उमर कह रहा था कि भाई क्यों नहीं ईशान किशन को खिलाया इन्होंने? खिलाते ईशान किशन से, ओपन कराते, मतलब कम से कम एक मैचअप तो कैंसिल होता फॉर दैट टाइम। उसको दे दिया ना, उसको मौका खिलवा दिया ना लड़के को। माही भाई ने बोला है कि स्टेबल साइड चाहिए। स्टेबल घोड़े भर रखे हैं इस अस्तबल वाले। हाँ उमर गो है। अब जैसे मैचअप्स की एग्जांपल देखो कि एरन फिंच ऑफ स्पिनर्स की बड़ी पिटाई करता, तो इयन मॉर्गन ने कल मोइन अली से बॉलिंग नहीं कराई जब तक एरन फिंच था, कि ये रिदम में ना वापस आ जाए। ठीक है, तो ये सीन होता है मैचअप्स का टोटल। हजरतुल्लाह जजाई आया पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ, उसे पीएसएल में भी इमाद वसीम ही आउट करता है। ठीक है, वो पहला काम उन्होंने किया है, इमाद वसीम को ले आए। तो आई डोंट थिंक इंडियन टीम अब शायद करें न्यूजीलैंड के खिलाफ, लेकिन नहीं, इट्स रियली नो, पहली चीज मैं बता दूं, अरे नहीं, कोहली एक डजंट second विन यार। मैचअप्स। अरे कोहली छोड़ना, मेंटर भाई बैठे हैं ना, मेंटर भाई ने सीएसके में मोइन को डिसेंटली यूज किया यार, तो यहाँ क्यों नहीं कर रहे अपने वालों को? नहीं तो कैसे यूज मतलब करते हैं? किस चीज के अगेंस्ट यूज करते हैं? बॉलिंग की तो अरे नहीं छोड़ नहीं दो। नहीं नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ ना क्या हुआ है। आई थिंक मेंटर भी जो है वो मैचअप से ज्यादा इंडिया में वही प्रॉब्लम है ना, मतलब देख, हम वो नहीं चेंज करने वाले। मतलब कोहली खेलेगा ही, मतलब आई मीन कोहली तो बहुत बड़ा नाम ले लिया मैंने, कि टीम चेंज नहीं होने वाली है देखो डिस्पाइट एक मैचअप। चीज अच्छा, एक और चीज मैं आईपीएल पूछ में रहा ये हूँ। करना आसान होता है, एंड स्पेशली विद फॉरेन प्लेयर्स ना, कि ठीक है मोइन अली को नहीं खिलाया, ओके, नोबडी रियली थिंक्स अबाउट The इट। other thing that I want to ask उमेर दो is, जो हम लोग ने अपने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया, कि क्या लगता है अगर कोहली ने टॉस जीत लिया होता तो क्या तो भी गेम ऐसा देखता जाता क्या जैसा गया? अगर पाकिस्तान से पहले बैटिंग कराई जाती, यार फिर थोड़ा मसला हो जाता, क्योंकि चेज ऑल्दो तो इंडिया के पास सारे एंकर ही हैं। हाँ नहीं, मुझे लगता ऑन पेपर आई स्टिल थिंक पाकिस्तान एज अ मैन टू मैन वाज अ बेटर टीम। अब हम्म बेटर टीम से ज्यादा बैलेंस टीम, बेटर बैलेंस टीम। हम्म पर ये वर्ल्ड कप में मुझे एक ये चीज बड़ी लग रही है कि चेजिंग वाली टीम, लाइक if you remove the day games, I think only one game has been there where
The team batting first is one. Two Super 12s में two, including the one Afghanistan one, their first match. But that was a day game, right? That was it a day game? No, नाइट गेम No, that was a night night game game. था वो. मुजीब ने That जो was a night game. 5 अच्छा. पर निकाला था. And I think 2 या 3 ही मैच थे even qualifiers में भी when the chasing team lost. तो वही है, तो मतलब मुझे तो ये भी न्यूजीलैंड के लिए भी ये लगता है कि न्यूजीलैंड वाले मैच में भी अगर इंडिया और कोहली का टॉस रिकॉर्ड तो हमें पता ही है. कभी सिक्का उनके पाले में तो गिरता ही नहीं है, तो बस खत्म है. कल टॉस हारे एंड इट्स डन. आई मीन आपकी कितनी खराब लक हो सकती है कि एक टेल्स और हेड्स में से हमेशा आप जो कॉल करते हो वो नहीं 2014 आता. इंग्लैंड टूर में कोहली लॉस्ट 5 out of 5 टेस्ट्स, 5 टॉसेस इन ऑल 5 टेस्ट्स. नॉट जस्ट दैट, उस पूरे अवे सीजन में उसने 2 टॉस जीता था कुछ 15 टेस्ट मैच में. अरे मुझे किस तो साउथ अफ्रीका ने किया था ना ये, जब किसी और को कैप्टन किसी और को टॉस के लिए ले आया था, फाफ. टेम्बा बाउमा को भेज दिया. टेम्बा को भेज दिया था. हाँ, ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा लगता है. खैर हमारे तो और बहुत सारे ग्रजेस हैं, वो सब जारवो आ जाएगा. सॉरी. हाँ, थोड़ा पाकिस्तान की बात करते हैं. हम्म, कि अब तक पूरा सीरीज टूर्नामेंट का ही रिव्यू करते हैं पाकिस्तान का. मतलब हाँ हाँ सीन ऑन है भाई. कुछ ज्यादा ही नहीं. तुम्हें डर नहीं लग रहा उमर कि ऐसा कभी होता नहीं है जीतने के पहले पाकिस्तान, मतलब मतलब टू गुड टू बी ट्रू चल रहा है ना, कि ऑल ऑफ अ सडन एकदम से सब तहस नहस हो जाएगा, ऐसी फीलिंग नहीं आ रही? यार ऐसी नहीं सीधे फाइनल में आ रहोगे अभी. छन से जो टूटे कोई सपना हो जाएगा, मतलब अभी सीधे एकदम. फाइनल में आ रहोगे. यार रियलिस्टिकली यूएई में देखो, पाकिस्तान ने एक मैच तो हारना है, ठीक है. अनबीटन नहीं आप टूर्नामेंट में जा सकते. तो इसका मतलब है कि नमीबिया से हारोगे. मुझे शक है कि शायद स्कॉटलैंड से हार जाए. हाँ, मतलब वही इधर या स्कॉटलैंड को मैं, नमीबिया की भी टीम इतनी बुरी नहीं है वैसे, उनके पास 3-4 नो, प्लेयर्स बट हैं. डेविड वीजा लाहौर कलंदर्स के लिए खेलता है बाय द वे. yeah, no, I'm just saying कि the law of averages kind of which you are trying to apply, अब वो 2 ही पॉसिबिलिटी हैं, बिकॉज उसके बाद फिर सीधे नॉकआउट हो जाएगा वो. हाँ एग्जैक्टली. तो आई वुड हैव प्रेफर्ड कि अफगानिस्तान से हार जाता. Is there still a chance? I'm sorry, but is there still a chance that Pakistan can end up as number 2 in this group? I don't think so, right? I mean, both the games have to be upsets, kind of. मतलब one close and one loss kind of thing. Yeah. नहीं होगा. हाँ ठीक है, लेकिन तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान शायद नहीं हारेगा स्कॉटलैंड से भी. पाकिस्तान नहीं फाइनल में हारेगा. हारेगा. हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि सीधे, क्योंकि सेमीफाइनल में अगर ऑस्ट्रेलिया से खेला तो ऑस्ट्रेलिया को भी दे देगा, साउथ अफ्रीका को भी हरा ही देगा. पाकिस्तान यूएई में साउथ अफ्रीका से नहीं हारेगा, पाकिस्तान हारेगा सीधे इंग्लैंड से ही फाइनल में. क्योंकि यहाँ से जो भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, इंग्लैंड उनको हरा ही देगी सेमी में. You know what this reminds me of? ये 92 वाले पैरेलल से ज्यादा 99 वाला पैरेलल मुझे ज्यादा याद आ रहा है. मतलब हाँ और आपकी बात वही भी सही टीम है कि आपके पास एक टॉप का लेफ्ट आर्म पेसर है, ठीक है. आपके पास 2 बॉल अच्छे ओपनर हैं, तब भी आई थिंक सईद अनवर और वजाहतुल्लाह वस्ती वो भी वजाहतुल्लाह गुजारा था, वास्ती भाई, लेकिन रियली. सईद अनवर तो बहुत वो top एक मॉडल था पाकिस्तानी ओपनर्स का. वास्ती का जो आया था तौफीक उमर, वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर से निकल के आते थे ओपनर्स. खैर हमारे भी गौतम भी वैसे ही दिखता था, ऐसा नहीं कि अलग दिखता. नहीं, अरे नहीं, वजातुल्लाह वास्ती का for some reason when people say that name, I imagine a very slow and grinding 130 ball 75 in a one day. वैसे तो था वो. हाँ वही, मतलब जिसमें उसके साथ मोइन आके भी 50 में 80 मार के चला गया बीच में, लेकिन वो खड़े ही है वहां पे. हाँ बिल्कुल. बॉलर्स भी आई थिंक तब कौन सकलैन होता था 99 में, तो अब 99 की तुम्हारी बॉलिंग क्या तगड़ी थी भाई. वसीम, वकार, शोएब, वकार नहीं था. वसीम, शेबी, अजहर, महमूद, बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ हिज डे पिंच ब्लॉकर, according to generation. according to डॉक्टर साहब. पिंच ब्लॉकर रजाक. पिंच ब्लॉकर. टीम अच्छा था. हाँ, और जर्सी भी तगड़ा था 99 का तुम लोग का वैसे. हाँ वो भी बड़े मज़े का जर्सी था. आई डोंट नो कि वो कहाँ अवेलेबल है. पीसीबी ने मर्चेंडाइज बेचना तो शुरू किया है, लेकिन 1-2 बॉयज़ ने वो शर्ट्स ख़रीदे हैं. वो कहते हैं एक तो 1 महीना लगता है शिपिंग में, और मटेरियल भी लगता है 5 रुपए में बनाई है.
वो रबर हट जाता है क्या? मुझे हाँ लगता है ये बीसीसीआई का भी मतलब मुझे जो जर्सी यार है ना, मुझे वही समझ नहीं आता ये अपने देसी लोग ऐसे क्यों करते हैं क्योंकि मतलब तू देख रहा है तू इधर पे इवन तू किसी रैंडम इवन आई एम प्रीटी श्योर ऑस्ट्रेलिया में भी होगा जैसे यूएस में बिकॉज कॉलेज बेस्ड स्पोर्ट्स इज सच अ बिग डील तू एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल दीज यूनिवर्सिटीज हैव डील्स विद एडिडास एंड नाइकी व्हिच इन इंडियाज केस इज स्टिल ट्रू इंडिया का अभी भी नाइकी ही है राइट नहीं उसमें नहीं भी साले मर्चेंडाइज इतने अच्छा अभी चेंज हो गया क्या ओके एमपीएल स्पोर्ट्स नहीं बट द एक्चुअल जर्सी तो किसी स्पोर्ट ब्रांड नहीं है वो भी होगी एमपीएल Never स्पोर्ट्स mind. बनाता है अपना जर्सी, नाइकी को हकाल दिया है। नहीं वही मैं बोल रहा हूँ ना कि लाइक व्हाई डू दे डू दीज थिंग्स कि एक तो वो छूने से ही अजीब सी फीलिंग आ जाती है मतलब यू नो वो सो वो लाइक जरा फॉर एग्जांपल ये मैं अपनी यूनिवर्सिटी का पहना हूँ राइट दिस इज आई बॉट दिस लाइक 3 years ago ये कितना भी करके मतलब इतनी पहनने में भी कोजी है मशीन में धुल भी जाती है एंड एवरीथिंग तो व्हाई डोंट डू इट मेरे पास मतलब नाइकी नाइकी हमको एंडोर्स नहीं करता है, ठीक है, पैसा नहीं मिल रहा है। नो आई एम जस्ट सेइंग कि मतलब ऑल अदर कंट्रीज डू इट बट buy व्हाई डू Nike guys, please buy more Nike. अच्छा इसका But तो पाकिस्तान एनीवे पे वो वापस एक आते हैं। इन जनरल मतलब मेरा वो ग्रज था एक कि कमिंग कभी कमिंग देखा बैक नहीं मैंने कमिंग बैक तब्दीली बताओ। तब्दीली आ गई। तो मुझे ऐसा लगता है तुम लोगों का फेवरेट क्या मोमेंट था पाकिस्तान का अगर कोई मैच देखा है तो? मेरा तो अगर तुमने हमारा गेम के पहले का पॉडकास्ट सुना होगा तो मैंने उसके पहले ही बोल दिया था कि रिजवान पे आंखें रखना क्योंकि इंडिया में किसी को भी नहीं लाइक nobody really knew or cared about Mohammad Rizwan and I have seen him enough in T20Is and PSL and you know मुझ लाइक देख कुछ बैट्समैन होते हैं जिनके खड़े होने के तरीके से आपको समझ में आ जाता है कि ये खेलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम वस्ती की बात कर रहे थे अभी या तौफीक उमर की बात कर रहे थे, वो डोमेस्टिक में जो भी करते हो उनको देख के मैं बोल सकता था कि इंटरनेशनल में कभी नहीं चलेंगे, उनकी टांगे आई जाएगी। तौफीक उमर की कितनी बार टांगे ऐसे जहीर खान के सामने आई हैं याद करो। कैंची बन जाता था उससे। हाँ तो रिजवान को देख के एक फील आता है जैसे आई डोंट नो जैसे फॉर एग्जांपल एंड आई इट्स लाइक एवरी टाइम दैट आई एम टॉकिंग टू पाकिस्तानी अबाउट क्रिकेट अहमद शहजाद का नाम आता ही है कि कैसे खेल गया वो पाकिस्तान से, मुझे अभी तक क्योंकि आज तक मैंने कोहली जैसा दिखता था ना वो वही मैंने उसको कभी भी एक वर्थवाइल शॉट मारते नहीं देखा है, सिर्फ हवा में खेलते देखा है। भाई उसकी एक T20 में बहुत सही 100 देखी थी मैंने वो T20 इंडिया के खिलाफ एक वार्म अप मैच हाँ। में मारा था उसने। ओह अच्छा ओके क्योंकि मेरे को याद है डिस्टिंक्टली जो वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता था 2009 वाला, उसका वार्म अप मैच था जिसमें शहजाद ने 100 मारा था शायद। ओके तो लेकिन रिजवान को देख के लगता है कि हाँ मतलब उसका मतलब स्टांस और खड़े होने का तरीका नहीं से यार, लगता मेरे है कि लिए वो तो कुछ मोमेंट करेगा। तो वही था। मोमेंट तो राहुल का विकेट था भाई रोहित का विकेट मतलब- रोहित का एक्चुअली नहीं आई मीन राहुल का बिकॉज ही वाज बोल्ड आई नो रोहित का भी बट राहुल का क्या था, इतना एग्जैजरेटेड उसका बाद में वो जो बेसिकली जो तेंदुलकर बैठ जाता था ना बोल्ड होके, हाँ राहुल का वो था। मतलब उसने ऐसे दिखाया कि बहुत कुछ हुआ उस बॉल के साथ, बट उतना कुछ हुआ नहीं था। हाँ नहीं बट मतलब वही होल्डिंग द लाइन हिटिंग टॉप ऑफ हाँ। द स्टंप्स मतलब वो या दैट्स व्हाई बट या आई मीन आई एग्री विद रोहित वाला भी या तो अगर पाकिस्तान इंडिया का फाइनल हो जाए, नहीं अरे हम होगा। बाहर हो रहे हैं तुम कहाँ पहुंचा रहे हो ना पाकिस्तान इंडिया के फाइनल के लिए इंडिया को इंग्लैंड को हराना पड़ेगा ना सेमीफाइनल में। यार नहीं, हाँ। अगर पाकिस्तान इंडिया का फाइनल हो जाए ना, बाय चांस ये हो, इसका मतलब इंडिया ने इंग्लैंड को हराया होगा, हम अभी- which would be very dangerous for Pakistan. वैसे या नो बट वी आर आल्सो जस्ट सेइंग कि यू नो जैसे उमर अभी बोल रहा है कि पाकिस्तान का भी एक खराब मैच होना चाहिए, इंडिया का ऑलरेडी एक खराब मैच अपेरेंटली हो चुका है, इंग्लैंड के बारे में हम भी ऐसे क्यों नहीं बोल रहे हैं इंडिया का एक ही मैच हो चुका है, मतलब हाँ वो ठीक है वो Literally. अलग बात है नहीं व्हाट आई एम सेइंग इज कि थिंग्स कैन जस्ट फॉल अपार्ट इन वन मैच फॉर इंग्लैंड एज वेल उसके पीछे एक रीजन है ना, उसके पीछे रीजन जो उमर ने पहले कहा राइट कि उसने मोइन अली से बॉलिंग ही नहीं कराई जब तक आयरन। आई नो अरे वो That भाई is the यू आर reason. टॉकिंग अबाउट मॉर्गन लाइक मॉर्गन हाँ। एक अलग से डेटा एनालिस्ट को हायर करके लाता है अपने साथ तो दैट कोहली अलग लेवल पे काम करता है कोहली के साथ ये है ही नहीं। कोहली एंड आई डोंट नो आई मीन इतना पैसा वैसा सब कुछ इनके पास, लेकिन इन लोग बिल्कुल दिमाग से ही भी तो नहीं नहीं। खेलते। वही। लाइक इवन अगर तू आईपीएल, आई डोंट नो कितना आईपीएल फॉलो किया तुमने, बट उसमें भी केकेआर क्योंकि बिकॉज ऑफ मॉर्गन लाइक एट द एंड ऑफ द डे केकेआर शुड हैव won that IPL. They did not. One bad game, I think, in the final. But I think Delhi were the best team and KKR were probably the second best. Delhi was the most talented team, man to man. KKR were playing. KKR did not have the best players.
They were But just to they Yeah, just yeah, had no, a no, but strategy. yeah. No, but overall, like if you instead of finals, if you just instead of 14 matches, if this was like 28 match season, Delhi would have been way ahead of others. नहीं, लेकिन तू दिल्ली का भी देखेगा तो दिल्ली का तो बेसिकली एक ही फकअप था ना, which was again a matchup issue, क्योंकि धोनी, you all know that struggles against 140 plus Yeah, pace, yeah. और And Stoinis injury. and you have this option of टॉम करन वर्सेस खागीसो रबाडा, और तुम जाते हो आखिरी ओवर में करन को देते हैं बोली, अरे मतलब कार्तिक दाते ने तो बोला कि वो सही डिसीजन था। कार्तिकेय हाँ। दाते कुछ भी बोलेगा, मतलब कार्तिकेय दाते दाते पूरा दुनिया जो बोल रहा है बोलेगा। उसके एकदम ऑपोजिट में कुछ बकवास करेगा। दाते को कल तू बोलेगा ना कि अच्छा, वो उमर देख सूरज कार्तिकेय निकला दाते को है, जानते हो कि नहीं? मतलब क्रिकेटिंग व्यू नाम से एक क्वेश्चन, हैंडल है। that is Hassan Chima was a robot, that is Kartikeya Datta. उमेर अटक गया क्या? उमर हैंग हो गया क्या? नहीं, नहीं, आंखें तो हिल रही नहीं, हैं। उसकी एनर्जी वही है आज। उसकी एनर्जी वही है। हाँ, हाँ, उमर कार्तिकेय दाते को जानते हो, मतलब टैंजेंट है लेकिन नहीं उतना ना, नहीं यहाँ फॉलो। पे मैंने नहीं तो cricketing view is the handle. He doesn't make his name public most of the times, but नहीं I ही इज think पब्लिक, मैंने क्रिकेट इसका- फॉर के लिए आर्टिकल्स लिखता है। हाँ, yeah. हाँ, मैंने इसका एनालिसिस देखा हुआ है कहीं। तो अगर तू उसको सुनेगा ना, मतलब जस्ट ट्राई लिसनिंग टू दिस गाय, वो हमारा नेमेसिस है। वो हमारा नेमेसिस है बेसिकली। उसका हाँ, क्या है, उसने हमें ब्लॉक किया हुआ है। उसका लाइफ का पर्पस क्या है बताया? नंबर्स, मतलब उतना ही, उसको और कुछ नहीं चाहिए। मतलब दिस इज लाइक टेकिंग एनालिटिक्स टू अनदर लेवल। वो ये बोलता है कि मैच सिचुएशंस डू नॉट मैटर, प्रेशर नाम का कोई चीज होता नहीं है। ऑन दैट नोट मैं बस इतना बोलना चाहूंगा, लेकिन कि जब कभी-कभी मैं नौमान और कई पाकिस्तानी शोज के पैनल सुनता हूँ ना, तो मैं कार्तिकेय दाते जैसा फील करता हूँ। हाँ, क्योंकि उसका कभी-कभी opposite तो हो ऐसी जाता है, बातें right. कर देते हैं ना कि फिर मुझे लगता है कि आप लोग वही गेम देखते हो जो मैं देख रहा हूँ। But नहीं तो just to give another example to Umair, Date is a guy who has on a podcast, like this is his own words. He has said कि Ben Stokes scoring those crucial runs in the World Cup final is the same as any other bilateral run because every ball is just the same. Like this is the level that he is at. यार उसे फौरन कैंसिल कर दो। हाँ बस यही है हाँ, बस। कमिंग बैक टू दिस टूर्नामेंट, तो अच्छा, तुम्हें कब लगा कि पाकिस्तान जीतने वाला है ये गेम? किस मोमेंट पे इंडिया पक्का हो वाला गया? जब मेरे ख्याल से 10 से कम रन रह गए थे, उससे क्योंकि पहले तक नहीं लगा था। 27 साल का ट्रॉमा है भाई। इतने आराम से नहीं जाता। और तुम लोग को याद होगा एक कराची में मैच हुआ था पाकिस्तान इंडिया का, जिसमें इंडिया ने 349 किए थे और ओपनिंग गेम। इंजमाम 44, और सचिन ने कैच लिया था इंजमाम का बॉट उस पे। नहीं, हाँ। वो लाहौर था। कराची वाज द Okay. कराची वाज द फर्स्ट। आखिरी में ओह, कैप ने कैच लिया था, ऐसे कैप ने बहुत ही कैच लिया था खाते उसका, वाला catch। वो बदानी की टोपी उड़ गई थी जिसमें या कुछ तो हाँ, ऐसा। हाँ, हाँ। वही। इंजमाम का जो शॉट था, आखिरी बार बदानी को Yeah. किसी ने देखा। आई थिंक राहुल गांधी या उसका कोई खानदान से कोई आया राहुल था। गांधी खुद आया हुआ था ग्राउंड में। अच्छा, भाई अच्छा हुआ पाकिस्तान हार गया उस दिन। नहीं तो हमारा हाँ, नहीं, हमारा कुछ देश बोल और रहा था। जल्दी गड्ढे में घुस जाता। उमर कुछ सॉरी। बोल रहा था। उमर गो अहेड। हाँ, हाँ, तो उसमें आई रिमेम्बर कि हमें 5 रन चाहिए थे और 3 एक विकेटें थीं और आशीष नेहरा और रहीम खान ने आके हरा दिया। तो लेटली इन द लास्ट 10-15 ईयर्स पाकिस्तान क्लोज मैचेस भी हार रहे हैं इंडिया से, बायलैटरल्स में भी जो भी हुए थे 2000s में। तो डर था, लेकिन जब 10 रन रह गए थे ना, तब मैंने कहा अब तो काम हो ही गया, अब नहीं हारते। वो भी क्या तो 0? हाँ, एंड इट वाजंट कि तुम्हें एक ओवर में 10 चाहिए थे, 3 ओवर्स मतलब बहुत टाइम भी था। तो हाँ, लेकिन वही ना, इतने सालों का ट्रॉमा था। तो फाइनली वो रिजॉल्व हो गया और ये हरभजन सिंह, तुम लोगों ने हरभजन सिंह और मोहम्मद आमिर का फड्डा फॉलो यार किया। बहुत रस्टिक सड़क छाप लेवल का, मतलब हाँ, मतलब Embarrassing. ये दिस वाज सच अ ब्राउन पीपल फाइट ना। हाँ, सॉरी। एग्जैक्टली। बहुत ज्यादा, मतलब कैसा यार, मतलब दिस कुड हैव बीन डन ओवर डीएम, राइट? मतलब अगर तुमको हाँ, यही गाली गलौज actually. करना होता तो। बस वो दोनों वेरीफाइड हैंडल विद फैंस हैं, इसीलिए दे हैड द यू नो But I don't know who to blame more. Did Amir say anything which was remotely like antagonizing? यार मुझे नहीं लगा। आमिर जस्ट टैग्ड हिम सेइंग कि हाँ जी अब बताओ दे दें वॉक ओवर। उसने मजाक में बात शुरू की थी और हाँ, उसने कोई पर्सनल नहीं हुआ,
हरभजन ने फौरन आके वो Fixer. टिपिकल हाँ, फोर फिक्सर। लूजर द थिंग इज, इवन शोएब भाई ने भी यही चीज बोली थी मैच के बाद। उसने भी एक वीडियो डाला शोएब ने, और यही बोला, हाँ भज्जी वॉकओवर चाहिए। बट हाँ उसने भज्जी ने शोएब भाई को कुछ नहीं बोला। क्योंकि बट ये इजी टारगेट मिल गया इधर पे, तो मतलब वही, इसीलिए मुझे भज्जी की ही गलती लगी। लाइक मतलब जस्ट बी ग्रेसफुल यार, मतलब क्या है। असल में शोएब भाई है भी डंगर और क्रैक, तो भज्जी को था अगली बार मिला तो ये मुझे पुट ही ना दे। तो शोएब भाई करता था। शोएब भाई when he was growing up in Pindi, शोएब भाई was a part of a biker gang. तो शोएब भाई प्रॉपर बदमाश होते थे, शोएब अख्तर, when he was young. तो भज्जी भज्जी की उसने फाड़ देनी थी अभी भी। तो भज्जी ने कहा चलो मोहम्मद आमिर के पीछे जाता हूँ कि वो पतला सा है आ भी गया तो देख लूंगा। लेकिन हाँ काफ़ी यार टॉक्सिक हो गया था सोशल मीडिया मैच के बाद। मैंने आई थिंक एक दिन ट्विटर देखा भी नहीं। मोस्टली मुझे लगता है कि पर्सनल ओपिनियन, बट आई थिंक इट वाज मोस्टली द इंडियंस हाँ, इट इज बिकॉज भाई नंबर ही इतना ज्यादा है कि तुम कंपेयर ही नहीं कर सकते। नहीं, मतलब इवन इट्स जस्ट इवन लाइक मैं अभी एक चीज देख रहा था, एक चीज बहुत ही सिंपल सी, पीएसएल मीम या पीएसएल करके ऐसा कोई एक ट्विटर हैंडल है, हाँ, उन्होंने एक मीम शेयर किया। बेसिकली उस मीम ऐसा है कि वो ना धानी, समझे ना कौन तुम्हारा बॉलर? हाँ हाँ ओ, मेरे को लगा स्ट्रिंग्स का गाना। नहीं नहीं, धानी, वो जो प्लेयर, धानी नाम है ना उसका, लास्ट नेम हाँ हाँ समझ शानवाज गए खान। हाँ, शाहनवाज धानी। तो वो उसकी एक पिक है धोनी के साथ, राइट? फिर उसके भी अफगानिस्तान वाले मैच का पिक है राशिद खान के साथ। तो ऐसा ये दोनों फोटो है, और नीचे ऐसा बाबर और रिजवान है, और लिखा हुआ है कि यार हम तो बस वर्ल्ड कप ही खेल रहे हैं, ऐश तो इसकी है, ऐसा कुछ है। हाँ हाँ And what struck me is that the fact that when Pakistan, at least this is the impression that I have, is that when Pakistanis look at cricketers, they still look at cricketers as people who've excelled at a skill. So like they still look at Dhoni as not and just an Indian, but as someone who had excellent skills and talent, right? And मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा इस तरीके से किसी भी कोई भी इंडियन आज की किसी भी पाकिस्तानी But- या इवन रिसेंट किसी पाकिस्तानी को उस तरीके से ट्रीट करेगा। but जैसे I तुम लोग think- समझ लो कि अभी इस वर्ल्ड कप में कोई मैच, कौन जैसे शार्दुल मान लो कोई मैच नहीं खेलेगा, हम जैसे अभी सोच शार्दुल की ऐसी फोटोज आती कि वो शोएब अख्तर के साथ फोटो खिंचवा रहा है, और ये तो, अरे गाली खाता वो। नहीं हाँ, नहीं, बट exactly, वो गाली खा रहा है। आई थिंक वो भी कैसे है ना, जो निशांत ने बोला, बेसिकली इट्स द शेयर नंबर्स, राइट? इंडिया में भी हैं ऐसे। इट्स नॉट लाइक दे 2003-4 में जैसे इरफान और वसीम का जो फोटोज था, बेसिकली, राइट? द क्लासिक, मैंने उसको बोला था इन स्विंगर डालो, मतलब वो वाला। तो पर जो वो इरफान है, हाँ, उसका इरफान नाम है, बट 2003 में ये सब नहीं होता था, बकवास। It's just that the sheer noise, right, from the nonsensical side of the audience. तो वो it just gets एक्चुअली drowned out. इंडिया कुछ ज्यादा ही वियर्ड हो गया है। तो वो अगर हम लोगों ने कुछ ट्वीट किया, it gets drowned out, right, in all of the other noise. It's just that the sheer numbers are so much more from our side कि तुमको दिखेगा सिर्फ वो बकवास ही। हाँ, इसीलिए तो मतलब देयर इज बाय डिफॉल्ट इंडियंस की ही गलती होती है इन सब चीज़ों में, जस्ट बिकॉज ऑफ द नंबर्स इटसेल्फ। मतलब बस वही है ना, अगर तुम्हें फर्स्ट टू बी 1 बिलियन वैक्सीन वो करना है, तो उसके साथ ये साइड इफेक्ट्स भी आएंगे ना। तुम यू विल बी द फर्स्ट टू बी द 1 बिलियन अब्यूजिव ट्वीट्स एज वेल। हाँ, तो मूविंग ऑन, टॉक्सिसिटी हाँ का भी ये एक और है। कोहली की जो स्टेटमेंट भी आई है कल, उस पे हाँ। मैंने रिएक्शंस देखे ट्विटर के। तो हाँ हाँ, वो ऑफलाइन बताऊंगा कि मुझे वो क्या याद आया उनको देख के, लेकिन नहीं, ऑनलाइन बोल as सकते हो, someone- हम लोग तो as बहुत an- कुछ बोल देते हैं। नहीं, वो स्मॉल थोड़ा- स्मॉल पीनिस, स्मॉल वो पीनिस। वो थोड़ा पाकिस्तान वाला रेफरेंस भी है, वो Okay, ऑन एयर अच्छा, नहीं मैं okay. बोल सकता। Okay, लेकिन okay. पॉइंट इज के इंडिया का सीन, लाइक इवन एज समवन जिसने 90s में भी इंडियन क्रिकेट देखी कि लोग जला रहे हैं स्टेडियम को मैच हारने पे, इवन बाय दैट स्टैंडर्ड इंडिया की जो क्रिकेट ऑडियंस है, या जो इंडियन योर रेगुलर इंडियन फैन, वो तो अब बहुत ही नेक्स्ट लेवल इंटॉलरेंट हो चुका है। बट उमेर, Yeah, तुम आई डोंट थिंक इट्स जस्ट सिंबॉलिक ऑफ द इंडियन क्रिकेट फैन, राइट? क्योंकि ये जो पब्लिक का हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो ये लोगों का, मतलब इन लोगों का बेसिकली आई थिंक मोस्ट ऑफ देम डोंट रियली गेट द गेम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। That see हाँ. at the end of, but I agree with Umair. The thing is, it's the people.
It's not just the cricket fan, it's most of the Indians now. And when they look at cricket is a vehicle for nationalism now, and a religiously defined nationalism. और ये उसी दिन हो गया था, उसी दिन नहीं, हो तो बहुत पहले से गया था, पर स्टैंप उस दिन लग गया था जब पुलवामा के बाद इन लोगों ने कैमोफ्लेज कैप पहनी. उस दिन आई वाज लाइक कि ओके बॉस, दैट्स इट. I also personally think India, just from an outsider, like I feel India कुछ ज़्यादा ही radicalize हो चुका है. Just from like there's nationalism and there's jingoism. तो Yeah. ये तो अरे एकदम jingoism चल रहा है. the worst part is कि people who are otherwise liberals, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में वो भी टॉक्सिक हो गए थे. इनफैक्ट आई वाज सो डिसअपॉइंटेड. तुम लोगों ने राज और आदित्य, तुम लोगों ने चर्चा सुना? हाँ, अतुल का मैंने अभी जो तक नहीं सुना. comment हाँ. था. तो हाँ. so one journalist who is like I Ultra really liberal. like ultra liberal, मतलब like very very liberal. Even he had a sort of a view that कौन, Indian बता दो ना मुझे. अरे अतुल अतुल ने चौरसिया. क्या बोला? तो उसने ही भी बेसिकली सेड कि मतलब इंडिया कौन है वो, मतलब इंडिया में नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए. नहीं वैसे नहीं बोला. उसने बोला कि से इन इंडिया इफ यू सपोर्ट से इंग्लैंड और न्यूजीलैंड तो उसका कंटेक्स्ट कुछ और होता है, और जबकि इंडिया पाकिस्तान मैच में अगर तुम पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हो तो उसका कंटेक्स्ट कुछ और ही होता है. एंड व्हेन यू आर डूइंग इट पब्लिकली इन सोशल मीडिया यू हैव टू बी मोर कॉग्निजेंट ऑफ इट. बेसिकली ये बोला उसने. And you have to be aware that there will be ramifications, and which is why you have to be careful. He worded it this way. Yeah, but I mean, this I didn't expect from him because I know he feels कि मतलब obviously it should be like what's the big deal in supporting a sports team. But my point was कि even the quote unquote liberals के लिए वो एक threshold है मतलब. But वो expression का भी vehicle होता है ना, मतलब हम लोगों इंडियन में से लिबरल्स का ट्रू टेस्ट दो चीजों में आता है, मुझे समझ में आया. एक हाँ, है इंडिया हाँ, ये बेसिकली कांटे मूवी का डायलॉग है. नहीं मैं कहता दो चीजों में समझ में आता है. एक है क्रिकेट में हार और पाकिस्तान से वार, यही था ना डायलॉग उसमें. कश्मीर में क्या होना चाहिए, और अब इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट का समझ में आ रहा है. उस बाकी नहीं, बट अगेन विद भाई जाना है स्पेसिफिकली उसका कश्मीर पे स्टैंस इज वेरी गुड, मतलब वेरी लिबरल. जस्ट टॉकिंग अबाउट अतुल, बट आई डोंट नो फॉर सम रीजन दिस वाज वेयर ही वाज लाइक दैट. यार मैं एक सोल्यूशन ऑफर करूं. हाँ, बोलो. बिल्कुल, हम यहाँ बैठे ही हैं दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. इंडियन टीम को विजय शेखावत चाहिए. 389 चेज करने के लिए. वकार यूनुस ने कहा था फिल्म में, अल्लाह का शुक्र है मैं रिटायर हो गया. और मैंने विजय शेखावत को बॉलिंग नहीं की. और वही वकार यूनुस आज कुछ और बोल रहा है. अरे वो वकार भाई अपने अलग लगे हुए. वकार भाई के तुम्हारा पड़ोसी है ना, मौलवी है, वो जाग उठा था. तुम्हारा पड़ोसी है ना. अरे वो हो जाता है यार, हो जाता है. ऑस्ट्रेलियन हर देसी के अंदर बिगट होता है मतलब. अरे वका का शेख राशिद, वेल डन ग्रीन शीट्स, उन्होंने भी तो बोला. मतलब उनको कोई नहीं सुनता पाकिस्तान में भी. सबकॉन्टिनेंट इज बेसिकली द सेसपूल ऑफ एवरीथिंग रिग्रेसिव बेसिकली. हाँ एक्चुअली यही लग रहा मुझे. हम बैठे ही हैं दुनिया की पूरी गंद कैपिटल लेके वहां पे. और लाइक चलो ब्राजील भी कंजर्वेटिव है, और भी मुल्क होते हैं जो कंजर्वेटिव होते हैं, लेकिन हम हर चीज में रिग्रेसिव हैं. हम कोई एक चीज नहीं जिसमें प्रोग्रेसिव नहीं है. अरे हम प्रोग्रेसिविज्म में भी रिग्रेसिव है. उनको वो बताओ. फैब इंडिया नहीं, वो कौन सा फैम के ऐड. अच्छा, फैब इंडिया का पता है तुमको उमर? तो फैब इंडिया का क्या बात, दिवाली है अगला महीना ना इंडिया में, मतलब अगले हफ्ते. तो फैब इंडिया इज दिस अपैरल ब्रांड जो कुर्ते बेचते हैं वो लोग. तो उन लोगों ने अपना बहुत ही ओवरप्राइस कुर्ते तो बेसिकली उन लोगों ने अपना ये चलाया, कैंपेन चलाया. वो इट वाज उर्दूवाइज्ड नेम फॉर दिस बेसिकली दे कॉल्ड फेस्टिवल एज जश्न रिवाज. ठीक है. तो उस पे हमारा राइट विंग शुरू हो गया. मतलब ये कैसे तुमने दिवाली को दिवाली, सुनो ये उससे 2 दिन पहले किसी ज्वेलरी कंपनी ने दिवाली का एड निकाला जिसमें एक बंदी है जो ऐसे ज्वेलरी पहन के, उसकी फोटो पर उसने बिंदी नहीं पहनी हुई है. वो हो गया कि बिंदी क्यों नहीं पहनी उसने, मतलब बिंदी नहीं पहनी मतलब वो हिंदू नहीं है.
फिर हाँ, ये बता रहा था ना कि हम प्रोग्रेसिवनेस Maybe में भी हम कैसे वो रिग्रेसिव ऐसा हैं, है वो डाबर ब्रांड तो नाम सुना ही होगा ना, तो डाबर का एक ऐड आया जिसमें बेसिकली अभी जिस दिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच था उस दिन करवा चौथ भी था अपेरेंटली। तो करवा चौथ इज दिस रिग्रेसिव फेस्टिवल व्हिच हाँ मुझे पता है। करवा उसने तो देखी DDLJ, उसने DDLJ अच्छा हाँ, देखी। डीडीएलजे और मैंने बहुत K3G तो हिंदी देखी ही फिल्में होगी। देखी हैं भाई। हाँ, तो देन यू हैव ऑलरेडी, हाँ, तो द पॉइंट इज कि उसमें दे शोड करवा चौथ, बट द प्रोग्रेसिव पार्ट वाज it was a lesbian couple which was observing करवा चौथ for each other. कॉम्प्लेक्स मिक्स ऑफ रिग्रेसिव तो एंड मतलब प्रोग्रेसिव। इट्स लाइक कि हम उसमें भी मतलब हमें दिखाना है कि हम प्रोग्रेसिव भी हैं लेकिन ट्रेडिशनल भी हैं, तो क्या करें? ओके, ये दो लड़कियां आपस में एक हाँ दूसरे के लिए करवा चौथ रखी। हाँ बिल्कुल, बस तो वही, यू नेल्ड इट। तो एसेंशियली क्रिकेट क्या हो गया ना अभी, क्रिकेट बहुत लोगों के लिए आखिरी बचा हुआ जो वेस्टीज होता है ना नेशनलिज्म दिखाने का, वो रह गया था। और क्रिकेट में भी इंडिया पाकिस्तान वाज दिस लाइक डीप रूटेड बचपन का ट्रेनिंग है ना, मतलब कि यू आर टॉट टू लाइक इंडिया पाकिस्तान मैच में फ्राइडे के दिन वो जीतेंगे, संडे को हम जीतेंगे, ये होता था पता है हमारे यहाँ का लॉजिक। अच्छा, अगर फाइनल होता है कॉन्फ्रेंस इंडिया पाकिस्तान तो फ्राइडे को है क्या? फ्राइडे को तो नहीं है फाइनल। संडे सैटरडे को है यस, न्यूट्रल। संडे को तो इंडिया जीतती थी, यस। तो ये संडे ये को हमारा लॉजिक होता था। और ये जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का हुआ पता है ढाका में, देखा फ्राइडे को पाकिस्तान जीता और संडे को इंडिया जीत गया, मतलब यही लॉजिक। पीपल आर मतलब दिस इज हाउ इट गेट्स रीइंफोर्स्ड। लेकिन देख, फ्राइडे का मुझे पाकिस्तान से समझ में आता है, इंडिया संडे का क्या है? मतलब संडे को तो कोई क्रिश्चियन कंट्री देखनी थी, ऐसे ही संडे को तो क्रिश्चियन कंट्री जीतनी चाहिए ना। संडे को इज नॉट पाकिस्तान का छुट्टी बेसिकली वैसा। हाँ वही तो। लेकिन इंटरेस्टिंगली अब संडे को पाकिस्तान में भी छुट्टी है। पाकिस्तान में संडे को छुट्टी होती है, तो फ्राइडे को क्या होता है फिर? फ्राइडे को जुमा ब्रेक होती है और उसके बाद कोई काम पे वापस नहीं जाता। सैटरडे को छुट्टी होती है नहीं, ये बताओ। सैटरडे को हाफ डे होता है। इंडिया में भी सैटरडे को कहाँ छुट्टी होता है यार, गवर्नमेंट ऑफिस में सिर्फ सेकंड सैटरडे छुट्टी होती है। सेकंड और फोर्थ सैटरडे। यार मुझे तो ऑस्ट्रेलिया आके समझ नहीं आती कि बाकी दुनिया इतना काम क्यों करती है। ये देखो, ये काम किए बगैर भी तरक्की कर गए हैं। अरे उसके लिए आपको वाइट होना पड़ता है यार, वो एक अलग टॉपिक है। हाँ ये भी अलग टॉपिक है, चलो। हाँ तो मूविंग ऑन, मतलब ये चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल वाज आर्गुएबली द बिगर गेम, राइट? इफ यू कंपेयर दिस विन वर्सेस द चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल। हाँ, ऑब्वियसली इट वाज अ फाइनल, या हाँ। राइट, मतलब फ्रॉम द पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में पूछ रहा हूँ, मतलब आप लोगों को क्या लगता है? यार फ्रॉम अ सीजनल फैन तो आई थिंक for someone like me who watches cricket a lot, चैंपियंस ट्रॉफी वाज गुड, लेकिन ये जो जीत है ये बड़ी ज़रूरी थी यार। मौका की थी। हाँ ये मौका हरभजन सिंह, ऋषि कपूर तो अब फौत हो गया, लेकिन ऐसे जो ट्रोल्स थे वो तो अब चुप हुए ना, और हर कोई आगे कह रहा है कि अरे नहीं होंगे चुप यार, मेरे को लगता था कि एक ऐसे तमाचा पड़ने का चुप हो जाते, फिर अभी वो बोलेंगे कि वनडे में कहाँ रहा है। अरे अभी ऑलरेडी द हाँ। नैरेटिव ऑफ सम हमारा तो मुश्किल से 200-250 लोग सुनते हैं पॉडकास्ट इंडिया में, बट जो एक्चुअली पॉपुलर क्रिकेट पॉडकास्ट हैं उनमें होस्ट ही बोल रहे हैं कि ये तो वर्ल्ड T20 है, दिस इज नॉट कोट अनकोट वर्ल्ड कप। तो हाँ मतलब तो उनको मानना ही नहीं है, वो हकते ही रहेंगे, उनका हक नहीं है। हाँ लेकिन तो फॉर मी इट वाज इम्पोर्टेंट कि चलो वो प्रोसेस शुरू तो हो ना, कि अब वो प्रोसेस शुरू हो गया, एक मैच आप जीत गए, ओडीआई वर्ल्ड कप में भी शायद जीत जाएं, अगर इंडिया में हुआ तो आई डोंट नो, शायद जीत जाएंगे। भाई ये तो पता है नोमर, if this World Cup would have happened without COVID, this would have been in India and हाँ it would have been amazing. मैं वापस आ गया, वरना मैं इस पॉडकास्ट का हिस्सा नहीं बनना चाहता। और मैं तो अपने ख्याली पुलाव में ये भी सोच रहा हूँ कि ये तो मोदियम में होता तो और मजा आ जाता। यार मजा, तुम लोग ये सोचो कि अगर ये इंडिया में हो रहा था और फाइनल इंग्लैंड, हमारे पुराने कॉलोनियल रूलर्स, और पाकिस्तान वो मोडियम में, तो पूरे इंडिया के इंग्लैंड को सपोर्ट करता है एज एक्सपेक्टेड। नहीं, मोहाली वाली शिफ्ट हो जाता फाइनल इन दैट केस। अहमदाबाद में फाइनल भी नहीं होती, इतनी ज्यादा हो जाती। नहीं फाइनल होता, पर मैं मतलब पहले ऐसे नहीं आते ना, लेकिन पहले ऐसा होता कि अगर इंडिया फाइनल में होता तो साहब देखने आते,
पर अगर पाकिस्तान तो साहब नहीं आते, लेकिन ट्रॉफी कौन दे? फिर गांगुली देता ट्रॉफी। नहीं, लेकिन साहब आ भी सकते थे, पता है, साहब इज दैट डिक्टेटर, राइट? तो साहब को ऐसे होगा भी कि देखो लार्जेस्ट दिखाना है, बड़प्पन मेरा क्या है कि मैं तो ट्रॉफी देने पहुंच जाऊंगा। मैच के पहले मैंने फोन किया इमरान को, बोला इमरान 2 लेग स्पिनर खिलाओ, देख लो। बाबर वन गेम नहीं बिफोर यू बाबर से बात नहीं करेगा, सीधे इमरान को फोन करेगा। बाबर से बात नहीं करेगा। बाबर को लेगा, डू यू नो अयोध्या? बाबर योर नेम वेरी फेमस इन इंडिया। एंगेला मर्कल। बट हाँ, काश कि इंडिया में हुआ होता यार ये मैच। अगर इंडिया में हुआ होता ये मैच, तो कहाँ पे होता? ये मैच भी अहमदाबाद में होता है वैसे, पता है? नहीं, आई थिंक इट वुड बीन ईदर कोलकाता और या मोहाली। चेन्नई। चेन्नई। क्यों तू चेन्नई में नहीं करवाएगा? इंडिया पाकिस्तान और कहाँ करा सकता है? नहीं, ये कौन सी बीसीसीआई है? सबसे मार्की मैच है ये लीग स्टेज का। लेकिन अरे नहीं, अहमदाबाद नहीं होगा। अरे नहीं होगा। दादा का घर है कोलकाता। अरे दादा के घर वर की बात ही नहीं है। दादा के घर की बात। अरे नहीं भाई, औकात कुछ नहीं है, बट आई स्टिल थिंक कि वो एक पॉइंट टेकन कि लार्जेस्ट दिखाना है और ये वो, बट दे आर टू इनसिक्योर टू रिस्क लूजिंग टू पाकिस्तान। यही प्रॉब्लम है। तो अगर इतना ही होता तो मौका ऐड जैसे एड्स भी नहीं आते। मुझे लगता है देख, द थॉट प्रोसेस विल बी कि लीग में इंडिया पाकिस्तान, पता नहीं बाद में इंडिया पाकिस्तान का मैच हो कि नहीं हो, सब किसी को थोड़ा पता, फाइनल भी इंडिया पाकिस्तान हो सकता है। मौका पता है क्या है? दिस इज द ओनली, उसको पता है मौका क्या है, पाकिस्तान को पता है। वैसे नहीं, मौका इज लिटरली एज एन एड कैंपेन, इज लिटरली एन अक्षय कुमार फिल्म, राइट? एक चल गया, एक खिलाड़ी मूवी हिट हो गया तो लगा कि 5 खिलाड़ी मूवी बना देते हैं। हियर मी आउट। इंडिया पाकिस्तान का मैच एक वर्ल्ड कप में एक ही होगा मोस्ट लाइकली। एक ही बार हुआ है कि 2 बार हुआ है लास्ट 20 साल में कि 2 मैच हुए, राइट? तो एक ही मैच होगा इंडिया पाकिस्तान का। आई थिंक एवरीवन बिफोर द गेम थॉट कि इंडिया वुड विन। व्हाई वुड यू नॉट हैव इट इन अहमदाबाद यार? आई डोंट लाइक, उससे बड़ा क्या चांस है आपको बताओ? तू सोच रहा है नहीं, मतलब ये थोड़ा सा इधर वे क्या हो सकता है, तूने सोचा है? अरे तो यही तो चाहते हैं ना ये लोग क्या चाहते हैं? ये लोग यही तो चाहते हैं। तू कौन सेंसिबल बैठा हुआ? देख, क्योंकि आई थिंक फॉर देम इट्स नहीं फॉर देम आई एग्री। वो लोग हैं जब लोग मर रहे थे और ये दिल्ली में आईपीएल करवा रहे थे, भूल गए क्या? ये वो लोग हैं। नहीं, इनको बेसिकली एक कैलकुलेटेड रिस्क रहेगी ना उनके लिए, क्योंकि देखो अगर जीत गए तो फिर तो इनका मतलब ये तो एकदम समझ रहे हो ना क्या कर देते फिर, और हार गए तो ऑब्वियसली दे हैव द मतलब तो इनका मीडिया 20 साल की एनिवर्सरी भी तो है। हाँ, तो वो भी हो जाता। No, but the entire point is that I would think that the Champions Trophy final would be a bigger loss because of the context. But for a lot of even the Indian audiences, that the way they have reacted, right, the toxicity, Champions Trophy final के बाद इतना खराब नहीं था. In fact, it was largely peaceful. Even the Twitter narrative. पहले बहुत toxic था Champions Trophy final के lead up में. But इस बार कुछ ज़्यादा ही है. यार I think कि आई डोंट नो मोदी जी क्या शरबत पिलाते हैं सबको, लेकिन अब मैं ऑनर ही कह रहा हूँ, मुझे लगता है इंडियन लोग जो हैं वो पागल हो चुके हैं। लाइक अरे ये तो हम रोज करते हैं, इट्स ओके। नहीं, मैं कॉन्टेक्स्ट भी दूंगा लेकिन वो ऑफलाइन। लेकिन तो वैसे भी वीजा मिलना है नहीं, तो यू कैन से मतलब हम ही को डर नहीं वो मैं पाकिस्तान की बात करूंगा उसमें, तो वहाँ मैंने जाना होता है। हमने तो अपना हथेली पे रख दिया है, अब हम पता नहीं जा भी पाएंगे। मुझे याद है मैं SCG में देख रहा था इंडिया ऑस्ट्रेलिया का गेम, और मेरे 2 को-वर्कर्स हैं वो इंडिया से हैं, और वो इतनी क्रिकेट नहीं देखते जितनी हम देखते हैं। यार इंडिया मैच आ रहा था, उनके मुंह ऐसे बने हुए थे जैसे पता नहीं उनकी कोई प्रॉपर्टी पे कब्जा हो गया है या कि बहुत ही कोई मेजर उनकी लाइफ में इवेंट हो गया। आई मीन इट्स अ फकिंग बायलैटरल सीरीज यार, क्या हो गया यार? ये तुम एकदम सही बोल रहे हो, और मुझे ना ये भी लगता है कि ये लोग इसी वजह से ना दे स्टार्ट रिएक्टिंग इन अ वेरी, उनके लिए सिर्फ एक ही टीम खेल रही है एक मैच, विच इज इंडिया। ठीक है, अच्छा खेले तो फिर वो पंचिंग लो हो जाए, मतलब पंचिंग डाउन एंड लूजर को तुम गाली दो,
बुरा खेले तो अपनी मतलब दे नेवर इवन इवन हमारे तुम न्यूज़ चैनल में भी उसके बाद जब तुम डिबेट देखोगे ना कि क्यों मैच हारे का कैसे, मुजरिम टाइप शोज। हाँ उसमें हम्म, कोई कुछ भी ऐसा नहीं होता कि ओ माय गॉड कि तुमने देखा वो जैसे कौन था वो एक ऑस्ट्रेलिया का जो एक वनडे जिता के ले गया था हाँ हाँ, फॉकनर। टर्नर। नहीं नॉट फॉकनर, टर्नर, एस्टन टर्नर। हाँ तो एस्टन टर्नर कहीं है ही नहीं डिस्कशन में, सिर्फ यही बोल रहे हैं अरे इनको तो ये क्या है, ये जडेजा ने घटिया बॉलिंग कर दी। Which is भाई दो लोग खेल रहे which हैं is तो मतलब which is to be fair not very different to the kind of shows that Game On में होता है एनालिसिस, मतलब हाँ very हाँ similar। इट्स अगेन द सेम देसी थिंग क्योंकि दैट अगर वेस्ट इंडीज जीत जाए तो मतलब ये पाकिस्तान का कल्चर ही खराब है, 90s की टीम हाँ को देख लो, मतलब खत्म हो गया सब कुछ। इट्स द सेम एज दैट। बट जो व्हाट उमेर वाज सेइंग, आई थिंक मुझे उसका भी एक एनालिसिस ये लगता है कि ये अगेन सीजनल फैंस, राइट? सीजनल फैंस को ये है कि say in every walk of life, imagine marketing campaign से you can drown out, you can probably make a flop movie into a hit बॉक्स ऑफिस में, कुछ तो करा सकते हो। या इलेक्शंस में अगर तुम्हारे पार्टी के पास बहुत पैसा है तो शायद तुम इलेक्शन जीत सकते हो। बट अनलाइक ऑल ऑफ दैट ना, स्पोर्ट में ये नहीं होता है ना। मतलब इफ एनीवन हु हैज वॉच्ड एनी बिट ऑफ स्पोर्ट वुड नो दैट यार तुम्हारे पास हो सकता है कि 100 गुना ज्यादा पैसा हो, लेकिन ऑन दैट डे इट टेक्स वन decent innings to actually turn the game over. तो ये humility जो है, if you have watched enough sport, you know that, right? If you have seen teams losing to Ireland और बांग्लादेश, तुम ये करोगे नहीं। ये hubris तुम में प्री मैच रहेगा नहीं अगर तुमको क्रिकेट एक्चुअली देखा है तुमने। इनफैक्ट 6 महीने पहले तुम अपने खुद के ही टीम को देख लो, वो गैबा में जो हुआ था, मतलब सी टीम के साथ तुम ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीत के आए फुल स्ट्रेंथ के साथ में। व्हाई डू यू थिंक दैट दिस कैन नॉट एवर हैपन टू यू? जो भी ये मार्केटिंग कैंपेन कर रहा है ना, मौका टाइप का, इनको लगता क्या है कि मतलब दिस विल नेवर बाइट देम बैक, मतलब इन देयर लिविंग एक्चुअली या एंड आई थिंक नाउ आई एग्री विथ राज कि वो वहाँ करा देते, मोदियम में भी करा देते, जस्ट बिकॉज उनके रजिस्टर ही नहीं है उनके दिमाग में होगा कि दूसरा हार भी रिजल्ट सकते हैं। पॉसिबल है। हाँ उनको लगता है कि That's what I'm saying, भाई। बिकॉज इट इज, तुम लोग उनको इनको लगता है 12-0 है ना, तो उनको लगता है कि 12 के बाद जो एक है वो लगेगा ही नहीं कभी भी, पेरेनियल। भाई तू 12-0 लेके अगर तू दाते टाइप भी अगर एक्सट्रापोलेट करेगा तो वो 13-0 ही होगा। हाँ, तो हाँ। उस लेवल में वो सब सेम है। तो देख भाई, तुम लोग अपनी कंजर्वेटिव लाइक अपना क्या बोलना चाहिए, प्रैक्टिकल एटीट्यूड उसमें ला रहे हो। ये वो लोग हैं जिनको लगता है कि दे आर द राइचियस। ये वो लोग हैं जो इनको लगता है कि पाकिस्तान नीज, एंड टू बी फेयर लाइक आई हेट टू से दिस बट लाइक दे डोंट सी मुस्लिम्स एज ह्यूमंस। तो क्यों नहीं कराएंगे अहमदाबाद में? वो क्यों नहीं मतलब थिंक ऑफ द रिस्क रिवॉर्ड की बात है ना, हाँ, मतलब रिस्क रिवॉर्ड की बात है। हाँ हाँ Plus, हाँ वही या तो वैसा है। और सोच उसमें ऐसे 10 विकेट्स, ओ हो यार। हाँ वही ना नहीं मतलब यार, मैं नहीं सोचना चाहता हूँ, लेकिन उसके बाद का जो रैमिफिकेशन होता ना अराउंड इन अहमदाबाद, व्हिच वुड बी हाँ लाइक, वही ना, एक तो हमारे लिए हमेशा लूज ही सिचुएशन है। मतलब ह्यूमन एक तो पहले कॉस्ट मैच हारो, फिर मैच हारने के बाद अरे चलो पर ये मेरे को ना सोचो। ऐसे उंगली करने, जैसे कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, तो मुझे पहले जैसे स्पेशली 90s 90s में जब पाकिस्तान से रेगुलरली हारता था इंडिया ना, जैसे तो ऐसी दबे लफ्जों में बात होती थी कि यार उन लोग बीफ खाते हैं जेनेटिकली, उन लोग वैसे ये उंगली करने में मुझे बहुत मजा आता है। अभी भी कोई मुझे, और यही शोएब अख्तर आज परसों ये आर्गुमेंट दे बैठा कि पाकिस्तानी पंजाब में ज्यादा फास्ट बॉलर निकलते हैं, मतलब सम नॉनसेंस ही है, मतलब एथनिक रैशनल। हाँ तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ। आपका जितना नया टैलेंट है वो सारा खैबर पख्तूनख्वा से आता है। अब आपकी केपी, आपकी डोमेस्टिक की बेस्ट टीम केपी की है, ठीक है। आपका पीएसएल भी मुल्तान सुल्तान जो जीते हैं उसमें रिजवान वाज द कैप्टन, रिजवान इज फ्रॉम केपी। तो अब पंजाब, अब जो क्रिकेट है वो छोटे शहर जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं आपके मेन टॉप क्रिकेटर्स। इंडिया में भी, पर इंडिया के साथ एक दूसरा सीन है। इंडिया में आईपीएल जो है ना, उसकी वजह से लाइक अ लॉट ऑफ द टाइम्स वी डोंट लाइक, हमको ऐसा लगता है कि इंडिया का एक पूरा अप्रोच चेंज हो गया, बहुत प्रोफेशनल सेटअप हो गया। वो हुआ आईपीएल की वजह से, जहाँ पे आपने प्राइवेट प्लेयर्स को लाए हो, और बिकॉज आईपीएल ने अपनी टीमों में प्रोफेशनल सेटअप किया, उस वजह से आपको दिखने लगा। टेल मी, एंड आई एम आस्किंग दिस टू द टू ऑफ यू, द टू इंडियंस, अगर आईपीएल एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या बुमराह कभी भी रणजी भी खेलता? बुमराह नो वे, हम ये आई थिंक बात कर चुके हैं, इफ नॉट फॉर आईपीएल इंडिया का अभी
लिटरली टेस्ट बॉलिंग अटैक ही ईशांत होता, बट अदरवाइज इट वुड हैव बीन उनटकट एंड प्रोबेबली धवल कुलकर्णी हाँ, धवल एंड कुलकर्णी और उनतकट बॉलिंग कर रहे होते हैं इंडिया के लिए, ये होता है इंडिया का बॉलिंग अटैक। सिराज भी नहीं होता, मतलब सिराज अभी आ गया है बट या तो हम लोग बहुत ज्यादा क्रेडिट, हमारा सेटअप वेटअप आप कितना भी कर लो, लास्ट में बात वही आ जाती है, ठीक है। और अब फिर ये सोचो कि कितने सारे से बुमराह होंगे जो कभी आई नहीं है होराइजन पे, राइट। हाँ हाँ इनफैक्ट जैसे मैं तो देख, जैसे अभी लास्ट एपिसोड में उसकी बात करते हैं, वेंकटेश अय्यर, उसकी होल अप्रोच, लाइक वो खेलेगा इंडिया, वो तो खेलेगा क्योंकि उसने आईपीएल के लिए कभी ना कभी इंडिया खेलेगा वो, एंड पीपल विल सी हाउ ही इज। देयर आर बॉलर्स लाइक सीएसके में इस साल एक वो क्या नाम है, हरीश अय्यर या ऐसा नाम था, नहीं नहीं, केएम हरीश आसिफ भी अच्छे बॉलर हैं। रेड्डी हरीश रेड्डी, वो धोनी की टीम में जब तक रहेगा, धोनी उसको नहीं खिलाएगा मुझे पता है, पर वो किसी दूसरी टीम में चला गया नेक्स्ट ईयर, देखना ही इज द नेक्स्ट बुमराह इन मेकिंग, जस्ट सी। हरिशंकर रेड्डी क्या? हाँ, हरिशंकर रेड्डी। पर वही है ना कि हमारा जो ट्रेडिशनल सेटअप है वो इतना कंजर्वेटिव है कि, और उसमें बैटिंग आ सकती है कि बैटिंग स्टिल बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिटीज, राइट। यू नीड टू हैव, जैसे तू ये उमरान मलिक का केस ले ले, आई डोंट थिंक आईपीएल के बिना वो इतना जल्दी उसका कोई प्रोमिनेंस में कोई स्पॉट कर ले। the reason India has always had good batsmen is because batting is basically about opportunity, having a safety net. बैटिंग के साथ आपको मतलब वो चीजें होनी चाहिए, राइट। बैटिंग इज बेसिकली दैट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नौकरी। हाँ तो बैटिंग में like you can come in, you can train, you can become better, you can come in with talent, you can train and you can still become better. Bowling, there is still some amount of, like that pure 100% talent, like twitch muscles that make you bowl fast. Now, तो अब वही है कि खैर जो भी बट एक ही सबसे बड़ा क्वेश्चन, इंडिया पाकिस्तान पे बहुत टाइम स्पेंड कर दिया, बट आई थिंक अच्छा। तुम लोगों का जो एक्चुअल राइवलरी है हम्म वो तो बाद में आया, मतलब जो One- टू बिगर राइवलरीज न्यूजीलैंड फर्स्ट। न्यूजीलैंड। मैं ऑनेस्टली आई थिंक बहुत सारे जो पाकिस्तानी, स्पेशली द नॉन सीजनल फैंस, उनको इंडिया की कोई टेंशन, मुझे टेंशन ऑफ कोर्स थी, लेकिन मुझे था ये बस न्यूजीलैंड से ना हारे, क्योंकि वो सही मेरे अंदर का जिंगोइस्ट नेशनलिस्ट जागा हुआ था उस दिन कि आप नहीं, आपको क्या, आप केन विलियमसन की शक्ल देख के आपको वो जहर लग रहा था मुझे उस दिन, कि मैं कह रहा था इसका मुंह तोड़ जाके इट लिटरली फेल्ट लाइक कि आपको था कि यार ये नहीं हो सकता, ये सारे फैंस जो हैं ये न्यूजीलैंड टीम पे चढ़ दौड़े हसन अली तो बुला ही रहा था। हाँ हसन अली तो बुला ही रहा था जब चिल्ला रहे थे। क्योंकि इतनी कोई वाहियात हरकत करते हैं ना, एंड दिस इज गोरा प्रिविलेज जिस तरह इन्होंने विड्रॉ किया, और कुछ भी नहीं है। मुझे तो लग रहा है उसमें कि भी तो इंडिया की वो उंगली जो थी, उनको वो पता है हाँ कि मुझे भी ये लग रहा है कि वो जो फोन आया था उनको सिक्योरिटी का वो इंडिया लग नहीं का रहा है वो इंडिया से ही था, हाँ इंडिया से ही था वो। हाँ वही होगा। पप्पू भोसड़ी ईमेल जो है वो हाँ, नहीं यही नाम ईमेल का, यही नाम था, हाँ एक्चुअली यही नाम था ईमेल का। वो नहीं, एक सेकंड जस्ट प्लीज, आई हैव क्वेश्चंस नाउ। तो एक ईमेल तुम्हें आ रहा है ऐसे किसी ईमेल आईडी या सब्जेक्ट में ये सब लिखा हुआ है, कपिल को थोड़े ना पता है उसका मतलब क्या है। अरे यार तो कुछ कोई ट्रांसलेशन कुछ मतलब लाइक वोंट यू इवन डू दैट, मतलब किसको पूछेगा? ईश सोदी को जाके पूछेगा? दैट्स रेसिस्ट बट व्हाई नॉट? आई मीन अरे इस स्टोरी की बात नहीं है यार, इस लेवल पे काम हो रहा है, लाइक दे मस्ट हैव कम्युनिकेटेड दिस टू समवन इन पीसीबी, तो कुछ तो वहां स्टेप्स इन्वॉल्व हो सकते थे, राइट? बट ये जो But how- व्हाट उमेर वाज सेइंग ना, व्हाइट प्रिविलेज का, तो अगर 20 साल पहले चला जाता ना, मतलब लॉट ऑफ इंडियन फैंस वर ग्लोटिंग दैट डे, जो भी लोग कर रहे थे चीज कि कैंसिल हो Indian गया, fans are also gloating कि जब बीच में PSL भी कोविड की वजह से यूनाइट हैज टू बी पोस्टपोन्ड। बट आई थिंक वन थिंग वी ऑल फॉरगेट इज दैट अगर बीसीसीआई के पास पैसा थोड़ा कम होता ना, न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड वुड प्रोबब्ली डू द सेम विद यू बेसिकली। आई डोंट थिंक Yes. कोई फर्क होता इसमें। इट्स प्रैक्टिकली अगर ये 98 97 में हुआ होता ना ये सेम चीज, तो and it was India instead of Pakistan, they would have boycotted or something like that, would have very feasibly happened.
हाँ बिल्कुल। अभी पैसा है तो दे हैव टू। लेकिन यहाँ आई वाज हियर ड्यूरिंग कोविड टाइम्स, तो ये उस टाइप के गोरे हैं जो एक दूसरे के साथ भी वही करते हैं कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जहाँ पर्थ है, उसके प्रीमियर ने कहा है कि मैं तो स्टेट बॉर्डर्स नहीं खोलूँगा, जो मर्जी हो जाए, और उसने कहा अगले साल जून में खोलूँगा मैं मोस्ट प्रॉब्ली। हाँ, आई थिंक तो दैट्स व्हाई द इंडियन सीरीज में भी लफड़ा होने वाला था ना कि द ब्रिस्बेन टेस्ट अभी हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लाइक थिंग्स लाइक वो दैट। अपने प्लेयर से भी तो कि एशेस के लिए न्यू साउथ वेल्स से जो आ रहे हैं उनसे कह रहे थे आप क्वींसलैंड आओगे तो 2 हफ्ते का क्वारंटीन करो। उन्होंने कहा जा लेफ्ट राइट हो जाओ, मैंने नहीं करना। तो फाइनली थोड़ी सी सेंस हैज स्टार्टेड प्रिवेलिंग, बट दीस गाइस आर इडियट्स यार। लाइक दैट इज बीइंग आप लाइक, बट वो भी है ना, मतलब हम लोगों का मतलब ह्यूमन लाइव्स का वैल्यू इंडिया में और पाकिस्तान में वगैरह में हाँ बहुत नहीं कम है हाँ, कंपैरेटिवली। मुझे इसमें या आई नो बिकॉज मेरा एक और बहुत अच्छा फ्रेंड, लाइक वन ऑफ माय रूममेट्स फ्रॉम माय बैचलर्स आल्सो लिव्स इन सिडनी, एंड ही वाज आल्सो टेलिंग मी ही हैड अ किड ड्यूरिंग कोविड, और उसके मतलब इन-लॉज नहीं आ पाए, पेरेंट्स नहीं आ पाए। आई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स, बट इसमें मैं थोड़ा सा एम्बिगियस हूँ। आई नो कि मैंने यहाँ पे वो नहीं सहा है जो मैंने वहाँ पे सहा है ये लॉकडाउन की वजह से, बट जो फिर मैंने यहाँ देखा है तुमने वो यहाँ वहाँ नहीं देखा है उसकी वजह से। बट सो बेसिकली मतलब वी कम फ्रॉम अ प्लेस जहाँ जैसे मुंबई में कोई ब्रिज गिरने से मर जाता है, रेलवे के हाँ, या दैट्स ट्रू, हम बहुत ही ज्यादा डिसेंसिटाइज हैं। या हर दिन जो ब्रिज से क्रॉस करके तुम दूसरे तरफ जाते हो, रेलवे ओवर ब्रिज पे, उसमें गिर के लोग मर जाते हैं। यार मतलब we दिस इज we really गॉन बियॉन्ड। we really do not care, ये उसका Yeah, I उस mean स्पेक्ट्रम का this is दूसरा gone एक्सट्रीम। beyond, this is gone beyond cricket now, but again yeah the same thing is मेरे होम टाउन में कुछ टाइम पहले ऐसे भी वो हो गए कि you know कि the authorities were building a speed bump but they didn't do a good job, and like एक स्कूटर वाला बेचारा उसमें मतलब he just स्कूटर गिरा and accident and he died, like I mean देखो, ये चल रहा है। So मैं this is एक where we come. क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा कि वो ईमेल आईडी पप्पू भोसड़ी 6 थी, पप्पू भोसड़ी 6 तो 5 और भी हैं मतलब। और हाँ और या उसी के 5 और अकाउंट नहीं है। नहीं नहीं, और दूसरा था लाल हीरा लोड़ा @gmail, और अभी ला लीगा। लाल हीरा नहीं, I know. लाल हरा लाल, सॉरी लाल हरा अरे लाल। मैं हाँ, और लास्ट वाला तो मैं भी नहीं बोल सकता, सी से जो वर्ड है वजाइना के लिए, मारिका। इन ईमेल आईडी से ईमेल किया था। अब मुझे बताओ कि इंडियन नहीं है। लास्ट वाला तो उनको लगा कि सी अमेरिका टाइप का कुछ ऐसा। हाँ, ऐसे ही लगा हो। So yeah, so fun. हाँ, this is definitely coming from a basement even community. cherry on the cake that Indians की वजह से पाकिस्तान के टूर्स कैंसिल हुए, और फिर उसी पाकिस्तान, और Yes. the biggest best thing was कि 10 विकेट से जो हराया। So I just hope before कि we wrap, this teaches humbleness. वो नहीं होगा, Humble- वो नहीं हो सब पाएगा, ज्यादा हाँ। उम्मीद कर रहे हो तो just one passing comment, like final comment कि looking ahead क्या लगता है? It's coming home, boys. 92 या 99? यार मैं इनफैक्ट आई वुड लाइक टू आल्सो ऐड कि आई थिंक अफगानिस्तान टीम जिस तरह खेलती है ना, उनको एक पेस बॉलर चाहिए अच्छा, Exactly. और दे कैन Exactly. विन अ वर्ल्ड कप बड़ी Exactly. आराम से। At least in the ये- subcontinent. At least in the subcontinent. After seeing them Yeah, play against after- yeah. Pakistan, after seeing them play against Pakistan, I think at least against New Zealand they start as favorites, हाँ especially in UAE. Yeah. हाँ बिल्कुल बिल्कुल। They are probably the most, they are playing the way West Indies played Yeah, 5 years yeah. ago. मैं तो बोल रहा हूँ भाई, मैं तो प्राइवेटली ये भी बोल चुका हूँ। अब तो खैर हमने बहुत सी कैंसिल होने टाइप की बातें ऑलरेडी करी दी हैं, तो मैं बोल ही देता हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ कि आरसीबी को आईपीएल जीतना है तो कोहली को हटा के जजाई को ले लो। डेमोक्रेसी पे कितना भरोसा है देखो इन लोगों को, मतलब ज्यादा हाँ, फ्रीडम ऑफ जजाई- एक्सप्रेशन हो रहा है। जजाई इज अ प्लेयर जो पेशावर ज़ल्मी को बड़े स्टार्ट दिए हैं उसने। या पावर प्ले। He has been one of the better batsmen of PSL, right? हाँ हाँ इस सीजन का तो ये था ना अरे start जाते था। जाते एक ट्रिविया क्वेश्चन तुम लोगों से, 2040 days ago was the last time that an Indian took a wicket in a T20 World Cup. Who was that Indian? विराट विराट कोहली। विराट कोहली। सेकंड बॉल पे वो भी। लैंडल सिमंस या लैंडल सिमंस। जॉनसन हाँ चार्ल्स। क्योंकि लैंडन सिमंस नॉट आउट था। और विराट ने वो आखिरी ओवर भी विराट नहीं कराया था। हाँ, अच्छा बाय द वे उमर, मेरे को ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि अगर तुम लोगों ने हसन अली को, इफ यू कीप प्लेइंग हिम,
तो जेसन रॉय खा जाएगा उसको, मतलब सीधे एकदम वो सीधे फाइनल में, कुत्ता बना के पीट देगा सीधे उसको, फाइनल मतलब वो में। ऐसा लग रहा है मुझे। यार बटलिया। फॉर एवरीवन अगेन लाइक हसन अली को इस पूरा साल मैंने देखा है, हसन अली मार खाता है हमेशा, थोड़ी बहुत मार खा लेता है वो, लेकिन आई डोंट थिंक इट्स समथिंग दैट्स वरिंग मी टू मच। हसन अली बहुत बड़ा बॉलर है एंड समवन पाकिस्तान के सिस्टम में एक प्लेयर लाइक मैं तुम्हें लिस्ट दूंगा जो प्लेयर ख़त्म किए हैं पाकिस्तान मेडिकल बोर्ड ने, जुनेद खान, हारिस सोहेल, हफीज़ की नी, अजहर अली की नीज़, ऐसे कुछ 15-20 प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान टीम में आए, इंजर हुए और बस चले गए। जस्ट टू कम बैक फ्रॉम दैट इज सच अ बिग अचीवमेंट फॉर हिम कि वो आ जाएगा वापस। आई एम नॉट सो फर्स्ट अबाउट हसन अली राइट नाउ। हसन अली रोज टू प्रोमिनेंस अगेंस्ट इंग्लैंड, राइट? चैंपियंस ट्रॉफी का वो सेमीफाइनल के बाद, मतलब ऑलमोस्ट लाइक वो गेम में हसन अली का दिन अच्छा था। नो, आई थिंक उसके पहले रेड बॉल से अच्छा करता था वो, साउथ रेड बॉल अफ्रीका में में he was good। और हाँ नहीं, दूसरी वो चीज, साउथ अफ्रीका वाला मैच अगर था जिसमें उसने 2 हाँ। बॉलों को 2 विकेट ली। 2 विकेट निकाला था। अगर इंडिया न्यूजीलैंड से हार जाता है तो बॉयज व्हाट्स गोना हैपन बॉयज? इसके 2 रास्ते हैं, ठीक है। एक है जो मेरा बहुत ही सिंपलिस्टिक एक वैसा प्लान था, और एक आदित्य का सेडिस्टिक प्लान है। तो मेरा तो एक सिंपलिस्टिक प्लान ये था कि भाई मैं ऑन एयर पहले ही बोल चुका हूँ कि इंडिया साला 5-0 हो जाए लीग में, ठीक है। वो तो नहीं होगा। पर आदित्य का एक सेडिस्टिक प्लान है कि न्यूजीलैंड से जीत जाना चाहिए, सो दैट भक्तों का जो है वो और बना फिर रहेगा कि अफगानिस्तान हाँ साथ। अभी, और फिर अफगानिस्तान साथ। भक्तों का बना रहे नहीं, भक्त कल तो न्यूजीलैंड के साइड में है, कल विलियमसन के साइड में है। हाँ, वो तो भी सडन टर्न ऑफ इवेंट्स की वजह से ये हो गया है कि अभी भक्त जो है वो कल न्यूजीलैंड की साइड हो गए हैं। तो मतलब ये ना, इनमें देखा कोहली ने थोड़ी सी डिसेंसी दिखाई तो ये उसके अगेंस्ट हो गए, ये ढूंढते ही रहते हैं। वही ना, जहाँ पे कुछ प्रोग्रेसिव या डिसेंट सूंघ लिया ना इन लोगों ने, लाइक बस कुछ तो लोग हगेंगे, लोगों का काम है हगना, मतलब वो भक्त And on that note okay, let's Shabba khair, nice talking to you Umair. गेम ऑफ हाँ है। यार, good Take catching care. up. That's 4 in a row. There is good. They're going to blow next. The prodigal son turned Messiah gets his second 100 in successive. India have won in dramatic style. The whole of